उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा किया मंजूर। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, धनखड़ ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हलचल तेज। संसद भवन में मंत्रियों की बड़ी मीटिंग में राजनाथ सिंह, एस जयशंकर मौजूद रहे। इस्तीफे से 24 घंटे पहले राजनाथ सिंह से मिले थे धनखड़। सूत्रों के अनुसार धनखड़ और राजनाथ की क्लोज डोर मीटिंग हुई। राजनाथ से मुलाकात के अगले दिन दिया इस्तीफा। धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर, संसद चलाने के तरीके पर भी असहमति थी। लोकसभा राज्यसभा के संचालन में तालमेल की कमी थी। सूत्रों के अनुसार धनखड़ के तौर तरीकों से कुछ बड़े नेता नाराज थे। सरकार लोकसभा के कामकाज के तरीके से ज्यादा संतुष्ट थी। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग को लेकर असहमति की भी खबर। सूत्रों के अनुसार सरकार और धनखड़ के बीच असहमति थी। कल पक्ष विपक्ष के सांसदों ने प्रस्ताव सौंपा था। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव पर सांसदों के सिग्नेचर हड़बड़ी में किए गए। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बड़ी खबर। इस्तीफे से एक दिन पहले धनखड़ ने दिया था भोज में 800 से ज्यादा लोग हुए थे शामिल। हर पार्टी के नेताओं को किया गया था इनवाइट। पत्नी के बर्थडे के मौके पर भोज का आयोजन हुआ था। धनखड़ के भोज में केजरीवाल भी शामिल हुए। केजरीवाल की धनखड़ से मुलाकात हुई। धनखड़ के इस्तीफे पर एक और बड़ी खबर। सूत्रों के अनुसार धनखड़ को सिंधिया के घर जाना था। कल शाम सिंधिया के घर जाने का कार्यक्रम कैंसिल हुआ। धनखड़ का डिनर में जाने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ था। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध सिंधिया ने रात में धनखड़ के घर खाना भिजवाया। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर खड़गे का बयान, कहा इस्तीफे का कारण वही जानते हैं, इस्तीफे से हमारा लेना देना नहीं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को मनीष तिवारी ने रहस्यमयी बताया। बोले, उपराष्ट्रपति ने ये फैसला क्यों लिया, ये सब जानना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर गौरव गोगोई का बयान, कहा धनखड़ और केंद्र सरकार के बीच सब ठीक नहीं था। केंद्र सरकार के साथ धनखड़ का रिश्ता खराब हुआ। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अशोक गहलोत ने कहा, घटना पूरे देश को चौंकाने वाली। मैंने कहा था स्पीकर और उपराष्ट्रपति दोनों दबाव में हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सवाल उठाए। कहा, बीजेपी ने इस्तीफा दिया नहीं, लिया जाता है। मोदी अमित शाह फैसले खुद लेते हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर इमरान मसूद ने कहा, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, ये सब अचानक से नहीं हो सकता। किसी वजह से आहत होकर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, इस्तीफा बहुत दुखद जो हुआ वो सामान्य जैसा नहीं, सरकार को इस्तीफे पर बोलना चाहिए। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का तंज, कहा सरकार में कोई वायरस घूम रहा है, सरकारी बीमारी सब में फैलेगी। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा लोग किसी दबाव के बारे में बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से हम सब हैरान हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर संजय राउत ने सवाल उठाए, कहा दिल्ली में पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है। संजय राउत ने कहा, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा साधारण घटना नहीं, उपराष्ट्रपति बहुत स्वस्थ आदमी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत इसे बताते हुए कहा, इस्तीफे पर राजनीति करना ठीक नहीं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को चौंकाने वाला बताया। कहा वो बहुत बेबाक और निडर थे, संविधान के अनुसार काम करते थे। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को डिंपल यादव ने पूरे देश के लिए चौंकाने वाली खबर कही। बोली, कहीं ना कहीं कोई वजह रही होगी। धनखड़ के इस्तीफे पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने सवाल उठाए। कहा, धनखड़ एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। हरेंद्र मलिक ने कहा, किसी के दबाव में नहीं झुकते हैं धनखड़। पहले सत्यपाल मलिक बीमार हुए थे, अब धनखड़ के लिए यही बात। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर रवि किशन का बयान, कहा विपक्ष किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक बना सकता है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा, इस्तीफा एक हफ्ते पहले भी हो सकता था। सत्र के पहले दिन इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने नारेबाजी की। बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्ष का प्रोटेस्ट। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। मकर द्वार पर विपक्ष के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा संभव। सदन में चर्चा के लिए कुल 25 घंटे का वक्त तय। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में होगी चर्चा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा होगी। राज्यसभा में 9 घंटे का वक्त तय हुआ। विपक्ष ने सदन में पीएम की मौजूदगी की मांग की। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हम लोग भी चर्चा के लिए तैयार हैं। बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें। बिहार विधानसभा परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी। काले कपड़े पहनकर विपक्ष के नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ विरोध जताया। बिहार में नीतीश कुमार पर कांग्रेस का निशाना।
कांग्रेस ने कहा बिहार में गुंडाराज, लॉ एंड ऑर्डर फेल, डर बनाकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। महागठबंधन पर हमलावर हुए बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर, बिहार में अपराध के पीछे विपक्ष की साजिश, आरजेडी और विपक्ष के लोग ही पकड़े जा रहे हैं। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। कहा एसआईआर के खिलाफ याचिका को रद्द करें, याचिकाकर्ता बातें छिपा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र एटीएस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2006 के मुंबई ब्लास्ट मामले में बरी करने के आदेश को चुनौती, मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर उज्जवल निकम ने दुख जताया, कहा जांच एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, इस मामले में विशेष पीठें बैठनी चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को अबू आजमी ने बेहद देर से मिला हुआ इंसाफ बताया, बरी हुए सभी बेगुनाहों को घर, नौकरी और आर्थिक मुआवजा देने की मांग की। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के आखिरी दर्शन के लिए नेताओं का तांता, हार्ट अटैक से कल हुआ था निधन। पटना की कोर्ट ने चंदन मर्डर के 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार पुलिस ने कलकत्ता से चंदन मर्डर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ आगरा राजमार्ग पर रूट डाइवर्ट किया गया, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। मुजफ्फरनगर में एक और साजिश का भंडाफोड़, फर्जी हिंदू नाम से कावड़ शिविर में घुसे 4 अरेस्ट किए गए लोग, कावड़ियों का वेश बनाकर शिविर में घुसे थे ये चारों। सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से केस दर्ज हैं। कावड़ शिविर में घुसकर सामान चुराने की भी कोशिश की। यूपी के बरेली में कावड़ियों का हंगामा, गुस्साए कावड़ियों ने कार का शीशा तोड़ा, टकराने के बाद साइकिल सवार की पिटाई की। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कावड़ियों का हंगामा, आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी पर भड़के कावड़िए, नाराज कावड़ियों ने युवक को पीटा, बैरिकेडिंग में आग लगाई, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। बरेली में नॉन-वेज पिज्जा मिलने के बाद हंगामा, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंचे डोमिनोज स्टोर, सावन के महीने पर सोमवार को नॉन-वेज पर सवाल खड़े किए। आरएसएस प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने हंगामा करने वाले कावड़ियों को सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडा बताया, कहा भोले बाबा के भक्त हिंसक अपराधी या तोड़फोड़ करने वाले नहीं हो सकते। कावड़ियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा इन पर कार्रवाई करने की जगह फूल बरसाए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, कावड़ यात्रा एक पारंपरिक यात्रा है जो सदियों से जारी है। हमारी सरकार के समय कावड़ यात्रियों को कोई समस्या नहीं होती थी। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार की झांकी, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। दिल्ली में कावड़ यात्रियों पर ड्रोन से की गई फूलों की बारिश, पुलिस के जवानों ने किया कावड़ियों का स्वागत। कावड़ यात्रा में दिखी एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें और मूर्तियां, पुलिस के जवानों ने लोगों का मुंह मीठा भी कराया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। पुंछ में बाबा बुढ़ड़ा अमरनाथ मंदिर की यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जायजा लिया। 28 जुलाई से शुरू होने वाली है बाबा अमरनाथ मंदिर की यात्रा। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पेपर मार्केट में एनकाउंटर, खेमचंद नाम के बदमाश को पुलिस ने पैर में मारी गोली, अरेस्ट किया। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में फरार चल रहा था। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मराठी नहीं बोलने वाली महिला से मंगवाई माफी, महिलाओं के एक ग्रुप ने माफी मंगवाई। यूपी के प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख के गुर्गों ने की तोड़फोड़ और फायरिंग, 2 लोगों को गोली लगी। रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर फायरिंग हुई। कौशाम्बी में महिला ने खाने में जहर मिलाकर परिवार को मारने की कोशिश की। आटे से सल्फास में बदबू आने पर साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने महिला और उसके पिता और भाई को हिरासत में लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 6 बजे 3.2 की तीव्रता का भूकंप आया। भारी बारिश की वजह से राजौरी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन के आदेश पर आज राजौरी में सभी स्कूल बंद। लगातार बारिश से वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाट के किनारे बने कई मंदिरों में पानी भर गया। राजधानी दिल्ली में कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान गिरा, गर्मी से राहत मिली। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं। 2025 के पहले 6 महीनों में भारत में 108 कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई। कंपनियों ने आईपीओ के जरिए $4.6 अरब जुटाया। आंकड़ा सालाना आधार पर 2% कम रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और रिजिजू रविंद्रन की याचिका खारिज की। बीसीसीआई और रिजिजू रविंद्रन ने कोर्ट से कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही वापस लेने की मांग की। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का मुनाफा पहली तिमाही में 90% घटा, 253 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए पर आया। स्कोडा और फॉक्सवैगन ने 1821 गाड़ियां वापस बुलाई। एक साल में दूसरी बार ग्राहकों से गाड़ियों को रिकॉल किया गया। दोनों कंपनियों के 5 मॉडल्स की पिछली सीट बेल्ट में था डिफेक्ट। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप कुमार साहा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कंपनी में राजीव जैन को कंपनी का वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के अकाउंट से हैकर्स ने 380 करोड़ रुपए चुराए। कंपनी ने कहा ग्राहकों के पैसे पूरी तरह से सेफ हैं। भारत के साथ चौथे मैच से पहले मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड की टीम ने अभ्यास किया। मैदान पर खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। भारत के पूर्व विकेटकीपर फारूक इंजीनियर और वेस्टइंडीज के दिग्गज क्लाइव लॉयड को मिलेगा सम्मान। ओल्ड ट्रैफर्ड में दोनों के नाम पर होगा स्टैंड। भारत और इंग्लैंड के विमेन टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज शाम 5:30 बजे शुरू होगा। मैच 1-1 की बराबरी पर फिलहाल है सीरीज। भारत में 23 साल बाद होगा चेस वर्ल्ड कप का आयोजन। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। 206 प्लेयर्स लेंगे टूर्नामेंट में हिस्सा। चेस महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख पहुंची। टाई ब्रेक में अपने से बेहतर रैंकिंग वाली डी हरिका को 2-0 से हराया।